कि जब तीर्थंकर भगवान का जीव स्वर्ग से माता के गर्भ में आता है तो कैसे सेलिब्रेशंस होते हैं, है ना। तो गर्भ कल्याणक के बाद होती हैं ग्रैंड सेलिब्रेशंस। किस लिए, बताओ बताओ। जन्म कल्याणक की सेलिब्रेशंस। जन्म मतलब बर्थ और कल्याणक मीन्स कल्याण करने वाला। गर्भ कल्याणक के 9 मंथ्स के बाद बेबी का जन्म होता है तो बहुत सारे देव स्वर्ग से धरती पर आकर भगवान के बॉर्न होने की खुशियां मनाते हैं। इन सभी स्पेशल ग्रैंड सेलिब्रेशंस को बोलते हैं जन्म कल्याणक। वो बेबी बर्थ से ही 3 सुपर नॉलेजेस को लेकर बॉर्न हुआ था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। जैसे मॉर्निंग में सनराइज होने से फ्लावर्स ब्लूम कर जाते हैं, वैसे ही सूर्य समान रेडिएंट बेबी को देखकर सभी देवियों के आईज लोटस के जैसे खिल जाते हैं। वो तीर्थंकर बेबी का ऑरा इतना ब्राइट होता है कि सब जगह की डार्कनेस चली जाती है। प्रसूति गृह मतलब कि भगवान की जो बर्थ प्लेस होती है ना, वहाँ पर देवियाँ जगह जगह सुंदर दिए लगाती हैं। तीर्थंकर भगवान के जन्म लेते ही पूरे यूनिवर्स में हैप्पीनेस छा जाती है। तीर्थंकर बालक इतना पुण्यवान होता है कि उनके बर्थ होते ही एक मोमेंट के लिए तो नरक में भी नारकी लोग सुखी हो जाते हैं। सब जगह अच्छा अच्छा होने लगता है। सभी दिशाएं, स्काई एकदम क्लियर हो जाता है, कोई डार्क क्लाउड्स भी नहीं रहते। तो अब भगवान के जन्म की सेलिब्रेशंस के लिए स्वर्ग के किंग, जिनका नाम होता है सौधर्म इंद्र, और उनकी रानी जिनका नाम होता है शची इंद्राणी, एक बहुत ब्यूटीफुल और ह्यूज वाइट ऐरावत हाथी पर बैठकर बेबी को देखने और उनकी सेलिब्रेशंस के लिए आते हैं। और इंद्र इंद्राणी के साथ पूरे स्वर्गों के देव और देवियां भी नाचते गाते हुए जाते हैं। सरस्वती देवी वीणा बजाती हैं, गंधर्व देव गाना गाते हैं और बहुत सारे देव देवांगनाएं नृत्य करते हैं। सभी देव और देवियां अपने अपने डिफरेंट वे से सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद सभी देव बेबी के पैलेस की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। हम भी तो मंदिर जी में जाकर भगवान के दर्शन करते हुए प्रदक्षिणा देते हैं ना। हाँ, तो शची इंद्राणी माँ के प्रसूति गृह में जाती है, मतलब बर्थ प्लेस में जाती है, और बहुत ही भक्ति भाव से तीर्थंकर बेबी को प्रणाम करती है। और वो माया से सेम वैसे ही एक और बेबी को माता के पास सुलाकर रियल तीर्थंकर बेबी को वहां से लेकर आ जाती हैं। तो वो किस लिए लाती हैं बेबी को बाहर? भगवान के जन्म अभिषेक के लिए। और बाहर सभी देव देवियां ईगरली बेबी को देखने का वेट कर रहे होते हैं। भगवान के बाहर आते ही जय हो से पूरा पैलेस गूंज उठता है। वो बेबी इतना सुंदर होता है कि सौधर्म इंद्र अपनी 2 आंखों से देखने पर भी सेटिस्फाई नहीं होता। भगवान को और अच्छे से जी भर कर देखने के लिए सौधर्म इंद्र अपनी 1000 आईज बना लेते हैं। तो अब पता है शची इंद्राणी, सौधर्म इंद्र और सभी देव देवियां ये सेलिब्रेशन कैसे करते हैं? वो सब तीर्थंकर बेबी को अपने साथ ऐरावत नाम के एलिफेंट के ऊपर बिठाकर कहाँ लेकर जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु नाम का एक बहुत बड़ा माउंटेन होता है जिसके टॉप पीक पर होता है पांडुक वन। हाँ, तो बेबी को जन्माभिषेक के लिए वहीं ले जाया जाता है। सभी देव देवियां नृत्य करते और झूमते हुए सेलिब्रेशंस के लिए साथ साथ जाते हैं।
एक देव तो बालक तीर्थंकर की रिस्पेक्ट में उनके ऊपर वाइट छत्र लगाते हैं और दो देव दोनों साइड्स पर चंवर डुराते रहते हैं। हाँ, तो सुमेरु पर्वत की हाईएस्ट पीक पे पांडुक वन होता है ना, उसी की ईस्ट डायरेक्शन में भगवान के जन्म कल्याणक की सेलिब्रेशंस होती हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्फटिक मणि मतलब एक प्रेशियस स्टोन से बनी हुई पांडुक शिला होती है। ये शिला, ये रॉक इतनी ब्राइट और ब्यूटीफुल होती है, बिल्कुल वाइट मून की तरह। इसी शिला के ऊपर भगवान का जन्माभिषेक होता है। भगवान के अभिषेक के लिए बहुत दूर तक बहुत लंबी लाइन लग जाती है देवों की। एवरी देव वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द जन्म कल्याणक। तो ये देवों की लाइन goes all the way from Panduk Shila to the pure ocean. This special ocean is named क्षीर सागर। भगवान के अभिषेक के लिए कलशों में मतलब पॉट्स में जल लाया जाता है। कहाँ से? क्षीर सागर से। अच्छा बताओ, भगवान का अभिषेक कितने कलशों से होता है? How many pots are used to do जन्माभिषेक? हाँ, भगवान का अभिषेक 1008 मतलब 1001 कलशों से किया जाता है। जन्माभिषेक देखकर इंद्र, इंद्राणी और सभी देवियां बहुत खुश हो जाते हैं, झूम झूम कर भक्ति भाव से नाचते हैं और अच्छे अच्छे स्तोत्र गाते हैं और ये सब कल्याणक को सेलिब्रेट करके अपनी लाइफ को बहुत वर्थवाइल मानते हैं। सब सेलिब्रेशंस पूरे होने के बाद बेबी को सुंदर सुंदर वस्त्र मतलब क्लोथ्स, आभूषण मतलब ज्वेलरी से ड्रेसअप करके वापस महल में माता के पास लाया जाता है। उसके बाद सौधर्म इंद्र खुशी से झूम झूम कर एक स्पेशल नृत्य नाटिका करते हैं, मतलब एक स्पेशल म्यूजिकल प्ले जिसका नाम होता है आनंदोद्यत नाटिका। महाराज नाभिराय भी खुश होकर बहुत उत्सव मनाते हैं। सौधर्म इंद्र बालक के अंगूठे में मतलब उनके थंब में एक स्पेशल नेक्टर छोड़ के जाते हैं जिसे अमृत कहते हैं। तो whenever तीर्थंकर बालक feels hungry, he can get nectar from his thumb. He doesn't need to drink milk or eat anything. सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक की सेवा में उनकी हेल्प के लिए स्वर्ग के देव देवियों को यंग बॉयज और गर्ल्स के फॉर्म में भगवान के महल में छोड़ के जाते हैं। हाँ, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि तीर्थंकर बालक के बड़े होने के बाद कौन सी नेक्स्ट सेलिब्रेशन होती हैं। जानोगे ना हमारे साथ तप कल्याणक के बारे में। जय जिनेंद्र।